हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSR केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र से ज्ञात करो, यानी कि चित्र कौन सा, ये वाला जो चित्र है इससे ज्ञात करो क्या कि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण परिपथ की धारा। दूसरा पॉइंट कह रहा है संपूर्ण परिपथ की धारा, यानी कि सारे चित्र के अंदर बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। और तीसरा कह रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे कि यहाँ पर जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा माइंड लगाओ कि पॉइंट ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन और पैरेलल कंडीशन बन रही है। अब कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है ये सोचना है। तो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है हमारा, वो यहां से लेके यहां तक के बीच में बन रहा है। इसे हम R1 मानेंगे और इसे क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, गिवन डेट दिया है, गिवन डेट दे रखा है। क्या R1 इजकल टू बराबर, जो R1 है वो बराबर है किसके, 4 ओम के, और R2 इजकल टू बराबर है किसके, 2 ओम के। कंफर्म है इतना। लेकिन कॉम्बिनेशन सीरीज लग गई यहां पर। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है, यानी कि पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल कौन, कॉम्बिनेशन क्रम, कॉम्बिनेशन क्रम में तुल्य प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इजकल टू बराबर क्या, कह रहा है कि पॉइंट ए से बी तक के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है और वहां पर रेजिस्टेंस आर ज्ञात करना है। तो मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानता हूं, कौन सा, कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है R इजकल टू R1 प्लस के R2 हो जाएगा। लिख सकते हैं इतना, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये तो पता है ना, R1 बराबर है किसके, 4 के, और R2 बराबर है किसके, 2 के। तो रखूंगा ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा, यहां पर लिखूंगा मैं कितना, R1 बराबर है किसके, 4 के, तो 4, और R2 बराबर है 2 के, तो 2, और टोटल कॉम्बिनेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन मैं इसे और करके न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए क्या करूंगा, आर प्राइम मान लूंगा कितना, 6 ओम। कितना मान लूंगा, 6 ओम। ओम आ रहा है, ऊपर से चलता हूं। तो अब ये हमारे पास में दो रेजिस्टेंस नहीं रहे, कौन से, ये दो रेजिस्टेंस नहीं रहे यहां से लेके यहां तक। तो फिर क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ करके एक रेजिस्टेंस आ गया। वो कौन सा रेजिस्टेंस आया, 6 ओम का आया। कौन सा आया, 6 ओम का। और उसे मैंने माने रखा क्या, आर प्राइम। तो मैं यहां पर मानूंगा कौन, आर प्राइम इजकल टू बराबर 6 ओम। इतना कर सकता हूं। और R2 मैंने पहले से माने रखा, तो नीचे वाले को मान लूंगा मैं R2 प्राइम। इतना कर सकता हूं ना, हाँ कर सकते हो सर। तो यहाँ पर वही तो कर रहा हूं मैं। अब कौन सा क्रम लगाऊंगा मैं, यहाँ पर जो क्रम ऐड करूंगा वो पैरेलल का करूंगा। कौन सा करूंगा, पैरेलल का। तो कहा, अगेन या दोबारा, ठीक है, पुनः या अगेन, क्या पॉइंट ए और बी, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल, कौन, इन मिडिल, इन मिडिल, इन मिडिल कौन सा क्रम है, पैरेलल क्रम है।
तो मैं लिखूंगा पैरेलल क्रम, ठीक है। क्या लिखूंगा? पैरेलल पैरेलल। तो यहां पर पैरेलल में कौन हो गया? आर प्राइम, ठीक है। आर वन प्राइम मान लो इसे, तो आर वन प्राइम इजकल टू बराबर 6 ओम और आर टू प्राइम इजकल टू बराबर 6 ओम। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस आर इजकल टू बराबर क्या, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/r इजकल टू बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन R1 नहीं है हमारे पास में। R1 बराबर है किसके? R प्राइम के, जो R1 प्राइम है, और R2 बराबर है किसके? R2 प्राइम के। तो मैं इन दोनों को रखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/r1 प्राइम पॉजिटिव साइन 1/r2 प्राइम हो जाएगा। लेकिन अब इनकी वैल्यू भी ऐड करूंगा मैं, तो कितनी है? 6 है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कितना? 1/6 पॉजिटिव साइन 1/6 हो जाएगा। लेकिन अब जो होगा हमारे पास में, जब ऐसी सिचुएशन अप्लाई होती है कहीं पर, जब ऐसी सिचुएशन अप्लाई होती है तो किसी एक संख्या को कॉमन ले लिया जाता है और ऊपर वाली संख्या ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो वही करने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6/2। लेकिन वैल्यू जो आ रही है किसकी आ रही है? 1/r की। और निकालना क्या है आपको? तो r निकालना है। तो यहाँ पर कितना 1/r है, तो इसे मैं और करके ऐसा लिखूंगा, क्या r इजकल टू कितना? 6/2 और 2 या 6, r इजकल टू बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। कंफर्म हो गया। लेकिन मैं इसे r और करके r डबल प्राइम मान लूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे अभी हमारा क्रम और निकालना है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि टोटल संपूर्ण या टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए किसमें? आल सर्किट में। आल सर्किट का मतलब परिपथ में। तो अब हमारे पास है यहां से इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, कितना है? 3 ओम का आ गया। और ये भी कौन है? आर डबल प्राइम है, हो सकता है। तो अब इसका टोटल कॉम्बिनेशन करना है, तो इधर देखेंगे तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस आया था कितना आया था? 3 आया था। तो अब सर्किट ये नहीं रहा, सर्किट में चेंजिंग हो गई। अब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो क्या अगेन या पुनः? पुनः लिख दो या अगेन लिख दो, ठीक है। पुनः मीन्स दोबारा या अगेन। तो यहां पर क्या है कि ऑल सर्किट कॉम्बिनेशन, ऑल सर्किट कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस फाइंड। टोटल रेजिस्टेंस क्या करने? फाइंड करने हैं। तो यहां पर क्या होगा? इसे मैंने आर डबल प्राइम मान लिया, इसे मैं क्या मान लूंगा? R3 मान सकता हूं, क्योंकि मैंने माना ही नहीं है अभी। और इसे R4 मान सकता हूं, तो लिख दूंगा मैं R डबल प्राइम इजकल टू बराबर है किसके? 3 ओम के। और R3 इजकल टू बराबर है किसके? 6 ओम के। और R4 बराबर है किसके? हमारे 1 ओम के। तो मैं यहां पर लिख दूंगा R4 इजकल टू बराबर है किसके? 1 ओम के। लेकिन क्या करें? कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो यहां पर R इजकल टू बराबर क्या? रेजिस्टेंस बाय डिनोट R के द्वारा किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को R के द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मूला लगाऊंगा कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है R इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस R3। लेकिन R1 के स्थान पर R डबल प्राइम है और R2 के स्थान पर R3 और R3 के स्थान पर R4, तो इनको रखूंगा मैं। तो और करके मैं ऐसा करूंगा, कितना R डबल प्राइम पॉजिटिव साइन, कितना R3 हो जाएगा R2 के स्थान पे पॉजिटिव साइन, और कितना हो जाएगा R4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू रखूंगा मैं, कितनी है, 3 है, 6 है और 1 है। तो 3 रख दो प्लस 6 रख दो प्लस 1 रख दो, ठीक है। और टोटल हो जाएगा आपके पास में 10 ओम। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ओम बात करा। तो फिर हमारे पास में क्या धारा भी तो निकालनी है, तो अब किसके लिए चलेंगे, बात करेंगे केस नंबर सेकंड के लिए। तो पुनः में से दोबारा किसमें, केस सेकंड में, टू अकॉर्डिंग किसके, ओमला के, या अकॉर्डिंग टू ओमला। तो मैं लिख दूंगा यहां पर, या रिटर्न कर दूंगा, क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। ओम लॉ होता है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। और क्या कह रहा है कि धारा ज्ञात कीजिए, धारा को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, I के द्वारा। तो I तो यही छोड़ दी है, R किस में, मल्टीप्लाई में, तो R कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो और करके मैं ऐसा लिखूंगा V अपॉन R इक्वल टू बराबर I। लेकिन अब आप कहने वाले हो क्या कि सर मेरे पास V तो है ही नहीं। अरे V है क्या आपके पास में, जो वोल्ट होता है ना वही V का मान होता है। तो मैं यहाँ पर V का मान रखूंगा कितना, 20 रखूंगा यहाँ पर, तो रख सकता हूं ना। तो यहाँ पर 20 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, आ रहा था। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा कितना, 10 इक्वल टू I, 0 से 0 I इक्वल टू बराबर 2 एम्पियर आ गई हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पियर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ और भी कह रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल को बोलते हैं हिंदी में विभवांतर। तो बहुत इजी है, क्या होगा देखो, इधर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, अकॉर्डिंग लगाएंगे पुनः मीन्स दोबारा, ठीक है, किसके, ओम लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग किसके लिए, केस नंबर 3 के लिए, केस 3 में क्या पूछ रहा है, विभवांतर ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है, विभवांतर। तो केस 3 में कहा, पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लगा दिया। क्या होता है, V बराबर IR होता है। लेकिन विभवांतर पूछ रहा है, तो इसे तो ऐसे रहने दोगे। फिर तो आपको I चाहिए, I आपके पास में आई थी 2 एम्पियर। कितनी आई थी, 2 एम्पियर। तो मैं यहां पर रख दूंगा 2 एम्पियर। लेकिन R की बात कर रहा है, R किसकी बात कर रहा है, पॉइंट A से B तक के बीच की बात कर रहा है। तो A से B तक के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था, हमारा ये आया था शायद, देखो एक बार ध्यान नहीं रहा है यहाँ पर, क्या है कि हमारा ये आया था 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। यहां से कितना आया था, 3 रेजिस्टेंस आया था। कितना आया था, 3 रखूंगा, 3 रख दूंगा। तो V इक्वल टू बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया क्या, पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि चित्र से ज्ञात करो। अच्छा, क्या ज्ञात करो, 2 चित्र दे रखे हैं इसने, और कह रहा है कि चित्र से ज्ञात करो, कि इससे भी ज्ञात करो और उससे भी ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ कर ना जाओ, ठीक है। बस लाइक में कंजूसी ना करे करो, तुम्हारे रुपए नहीं कटते हैं लाइक में, ठीक है।
अगर रुपए घटते, एक बच्चा मेरे से ये कह रहा था कि सर मेरे पास 4 रुपए थे, मैंने आपकी 4 वीडियो लाइक कर दी, अब मेरे पास रुपए नहीं है, ठीक है, तो लाइक कल कर दूंगा, आज नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा था उससे लाइक कर दे भाई, ठीक है, तेरे पैसे नहीं कट रहे, वो पहले होता था, अब नहीं करता है यहाँ पर। अब तो यूट्यूब से बस ये पता चलता है कि ये टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बस इसलिए लाइक करवाते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए और बी इन मिडिल क्या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आ गई। तो पहले मैं सर्किट इसे उठाऊंगा, कौन से सर्किट को उठाऊंगा, इस वाले सर्किट को उठाऊंगा सारे को, ठीक है, इधर का, तो इस पर वर्क करूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे वर्क करूंगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये देखूंगा कॉम्बिनेशन सीरीज आ रही है, कौन सी आ रही है, कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पर सोल्व करते समय, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 या चित्र नंबर 1, ठीक है, तो सोल्व करते समय चित्र नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, या इमेज नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन है, इमेज फर्स्ट। इमेज फर्स्ट में कॉम्बिनेशन है, कहां से कहां तक, देखो ए से सी तक और सी से बी तक। तो क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट ए से कहां तक, सी तक, ए से सी तक, एंड कहां, बी तक, कॉम्बिनेशन है, कौन है, कॉम्बिनेशन है। तो जब कॉम्बिनेशन है तो यहां पर कौन है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस इसे क्या मानूंगा मैं, R1 मान लूंगा, ठीक है, और इसे क्या मान लूंगा मैं, R2 मान लूंगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर इतना तो आ गया हमारे समझ में, पर आगे नहीं आ रहा, अरे आगे भी आएगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर R1 लिखूंगा, ठीक है, तो R1 इक्वल टू बराबर कितना, 1 ओम है, और R2 इक्वल टू बराबर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 1 ओम है, समझ में आ गया, कितना, 1 ओम है। तो मैं टोटल कॉम्बिनेशन निकालूंगा ना, पहले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है ना, तो क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कौन, R इक्वल टू बराबर क्या, कंफर्म है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना यहाँ पर, हाँ सर, अब फॉर्मूला तो याद होगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, ठीक है, नहीं पता, अच्छा 2 आएगा, हाँ आएगा तो 2 ही। देखो R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस के R2 हो जाएगा, R इक्वल टू बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन R1 बराबर है किसके, 1 के, और R2 बराबर है किसके, 1 के। तो मैं यहाँ पर यही तो ऐड करूंगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू बराबर 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कमेंट्स में, क्या कह रहा है कि सर 4 आएगा, अरे नालायक सही से पढ़, 2 आएगा, ठीक है, पहले पता नहीं था तुझे फॉर्मूला, अभी तो करवाया था। लेकिन अब चित्र ये नहीं रहा, फिर चित्र कौन सा रहा सर, चित्र ये बन गया अब, कौन सा, कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, अब इस तरीके का चित्र बन गया, किस तरीके का, इस तरीके का, ये वाला चित्र नहीं रहा। अच्छा तो अब पुनः चलना पड़ेगा इसी के लिए, कह रहा है ना कि पॉइंट ए और बी के बीच में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अभी टोटल तो करा ही नहीं है तुमने, अभी तो किसके, ए के, सी के और बी के बीच में करा है। तो अब मैं पुनः में से दोबारा चल रहा हूं, ठीक है, पुनः पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल, समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पर क्या देखो, तुमने R1 R2 तो मान रखा है, यहाँ पर क्या मान लो, R1 प्राइम मान लो, इसे क्या मान लो, R1 प्राइम, और इसे क्या मान लो, R2 प्राइम मान लो, मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं कि R1 प्राइम इक्वल टू बराबर है, ठीक है, R1 प्राइम इक्वल टू बराबर किसके, 2 ओम के, और R2 इक्वल टू प्राइम है किसके, 2 ओम के, कंफर्म है। और क्या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू बराबर क्या, लेकिन ये तो पता है ना कौन सी क्रम है, पैरेलल क्रम है, का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, पॉइंट ए से और बी तक के बीच में है, ए से बी तक के बीच में। अच्छा तो फॉर्मूला इसका ये होता है, क्या होता है, फॉर्मूला
1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन बात यहाँ पर इस चीज की है, किस चीज की है कि R1 नहीं है R2 नहीं है, तो R1 के स्थान पर R1 प्राइम और R2 के स्थान पर क्या रखोगे R2 प्राइम, तो रख सकते हो ना? हाँ सर रख सकते हैं। तो 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्राइम प्लस के 1/ कितना हो जाएगा R2 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो, कितनी है 2 है और 2 है, तो आसान है। 1/r इक्वल टू बराबर कितना 1/2 पॉजिटिव साइन 1/2। जब ये कंडीशन आ जाएगी, जब ये कंडीशन आएगी तो नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2/2। ठीक है, 2 से 2 काटेंगे तो r इक्वल टू बराबर आ जाएगा 1 ओम। यही हमारे पहले चित्र का क्या है आंसर है इसका, कितना है 1 ओम। क्लियर, कितनी बार समझ में? अब बात करेंगे किस पर, केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड का मतलब चित्र नंबर किस पर, सेकंड पर। अब केस नंबर सेकंड की बात करेंगे। केस नंबर सेकंड का मतलब चित्र नंबर सेकंड की। तो यहां पर बहुत इजी है, ठीक है। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड का मतलब चित्र नंबर 2 में, ठीक है। किसमें? चित्र नंबर 2 में। चित्र 2 या इमेज, इमेज भी बोल सकते हो इंग्लिश में, इमेज। ठीक है, इतनी बात समझ में। लेकिन एक माइंड है, क्या माइंड है कि यहां पर ये माइंड लगाना है कि पॉइंट ए से बी तक के बीच में यहां से यहां तक देखो, जहां पर एरो खींचा, यहां पर क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन सीरीज बन रहा है। तो मैं इसे R1 मानूंगा और इसे क्या मानूंगा, मैं R2 मान लूंगा। हाँ समझ में आ गया। तो यहां पर लिखोगे ना क्या कि R1 इक्वल टू बराबर कितना है 2 ओम है और R2 इक्वल टू बराबर कितना है 2 ओम है। लेकिन क्या करोगे कि पॉइंट ए और बी के बीच में कौन सा क्रम लगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे। तो यहां पर लिखेंगे कि पॉइंट ए और बी के बीच, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल कॉम्बिनेशन सीरीज, कॉम्बिनेशन सीरीज ये क्रम, ठीक है। R इक्वल टू बराबर क्या, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, कौन सा होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो। क्या R इक्वल टू बराबर R1 प्लस के R2, ठीक है, आसान है। R1 बराबर है किसके 2 ओम के और R2 बराबर है किसके 2 ओम के, तो रख दोगे। R इक्वल टू बराबर कितना 2 प्लस के 2 इक्वल टू बराबर आ जाएगा R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 ओम। इतनी बात समझ में। लेकिन मैं इसे ये मान सकता हूं लेट करके आगे सुविधा के लिए और करके क्या R प्राइम इक्वल टू बराबर कितना 4 ओम हो जाएगा, या R1 प्राइम मान लो, ठीक है, क्या मान लो R1 प्राइम या R प्राइम, जैसा आपको उचित लगे। इतनी बात समझ में। हमारे अकॉर्डिंग तो क्या मानो R1 प्राइम मानो। अब चित्र ये नहीं रहा तो सर फिर कौन सा चित्र हो गया, अब चित्र यहाँ पर ये हो गया कि जो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस था ना, ये वाले रेजिस्टेंस थे, तो अब दो नहीं रहे, अब इन दोनों से एक रेजिस्टेंस आ गया ये वाला, और कितने ओम का आया है 4 ओम का आया है, और कौन सा आया है R1 प्राइम आया है, कौन सा आया है R1 प्राइम। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल क्रम हो गया, कौन सा हो गया पैरेलल। तो पुनः में से दोबारा, ठीक है, पुनः में से दोबारा पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल, इन मिडिल कौन है आपके पास में पैरेलल क्रम है, तो यहां पर लिखूंगा ना कौन पैरेलल क्रम, क्रम पैरेलल क्रम का मतलब कौन हो जाएगा R1 प्राइम में ऊपर वाली सिचुएशन माने रखी है और नीचे वाली को क्या मान लो, इस वाली कंडीशन को मान लो, कितनी मान लो R2 प्राइम मान लो, मान सकते हैं, ठीक है। तो वही करना जा रहा हूं मैं, यहां पर लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। R1 इक्वल टू बराबर यानी कि R1 प्राइम इक्वल टू बराबर कितना है 4 ओम और R2 प्राइम इक्वल टू बराबर है 4 ओम, और R फाइंड करना है, कहां करना है पॉइंट ए और बी के बीच में, कौन से क्रम है पैरेलल क्रम है।
तो पैरेलल थ्योरम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लगाएंगे क्या, पैरेलल थ्योरम फॉर्मूला। पैरेलल रूल भी लिख सकते हैं, क्रम भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रम फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1, ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, इतनी बात समझ में। हाँ सर आ तो गई, लेकिन r1 बराबर है, देखो r1 प्राइम के, और r2 बराबर है किसके, r2 प्राइम के। रखोगे नहीं रखोगे, हाँ रख देंगे। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1, ठीक है, प्राइम प्लस या पॉजिटिव साइन 1/r2 प्राइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/r2 प्राइम हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। लेकिन आगे जो होने वाला है इनका वैल्यू रखेंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। तो कितनी जल्दी से बताओ 1/4 है, ठीक है, प्लस के 1/4